तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है। वह टाइम एंड वर्क से लिया गया है। बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि दो नल ए और बी है, वह खाली टंकी को क्रमशः 60 मिनट और उसके बाद 40 मिनट में भर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यदि खाली टंकी को आधे समय के लिए बी को खोल दिया जाता है, मतलब बी खोल दिया जाए तथा शेष समय में ए और बी खोल दिया जाए, तो कुल कितने मिनट में वह टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ऐसा ही पूछा जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए है और क्या है? बी है। दोनों लोग काम कर रहे हैं। कैसे? 60 मिनट में भर दे रहे हैं और ये क्या है? 40 मिनट में। ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपको नियम बताया गया है, उस नियम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क और उसकी क्षमता को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा? इन दोनों का लीजिएगा एलसीएम और यहाँ लिखिएगा, यह टोटल वर्क बनेगा, वह क्या होगा? 120। उसके बाद 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 60 दुना के 120 और 40 से करेंगे तो 40 तिहाई 120। इसका मतलब यहाँ जो निकलता है वह यह बता रहा है कि कितना समय में काम इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ जो बताया जा रहा है यह यूनिट प्रति मिनट के विषय में बताया जा रहा है। यूनिट प्रति मिनट का मतलब कि ए है वह 2 यूनिट प्रति मिनट के दर से काम करेगा, जो बी है वह 3 यूनिट प्रति मिनट के दर से काम करेगा। अब कहा क्या जा रहा है कि टोटल जितना भी समय लग रहा है उस समय में बी को चालू किया जा रहा है आधा समय के लिए, और जो बाकी समय बच रहा है, बाकी समय बचने का मतलब क्या है? आधा समय और बच रहा है, उस आधे समय में ए और बी दोनों को चालू किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि इनकी क्षमताओं के अनुसार देखा जाए तो पहले बी चल रहा है और उसके बाद ए प्लस बी दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब जब बी अकेले चल रहा है तो उस पीरियड में केवल 3 यूनिट ही प्रति मिनट के हिसाब से काम किया जा रहा होगा। जब ए और बी जब दोनों चल रहा है तो इसका मतलब दोनों को जोड़ के 5 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से काम किया जा रहा है। अब यह बताइए, जब हमसे कहा जा रहा है कि आधा समय तक यह काम कर रहा है और आधा समय तक यह काम कर रहा है, तो इसको बनाने के लिए कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान मेथड समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति, हालांकि व्यक्ति तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, लेकिन इसको भी हम सम्मिलित रूप से एक व्यक्ति मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि कोई नया व्यक्ति है जो कि 5 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से काम कर रहा है। तो ए और ए दोनों लोग मिलके काम करते तो कितना का यूनिट प्रति मिनट काम करते? तो प्रति मिनट में 8 यूनिट कर पाते। अब थोड़ा समझिएगा कि उस 8 यूनिट में जो बी किया होता वो कितना किया होता? तो केवल 3 यूनिट। और जो सी, यानी कि इन दोनों को मिलाकर यदि हम सी मान रहे हैं तो ये दोनों मिलकर कितना किए होते? तो 5 यूनिट काम किए होते। इसका मतलब जितना काम है उसका तीसरा हिस्सा ये करेंगे, 5 हिस्सा ये करेंगे। ये बात समझ लिए। जब समान समय में चल रहे हैं तब, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी 1 मिनट तक काम किया जा रहा है, तो 1 मिनट में कौन कौन काम किया? बी भी काम किया है और इन दोनों को मिलाकर यदि हम सी मान रहे हैं तो सी भी पूरा मिनट तक काम किया है। तब उनको दोनों को मिलाकर जब समान समय तक चल रहे हैं तो 3 भाग ए काम कर रहे हैं, 5 भाग ए काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस काम में भी यदि बराबर समय लिया जा रहा है तो 3 भाग काम ए करेंगे और 5 भाग ए काम करेंगे। तो इसका 3 भाग और 5 भाग कर लेते हैं। यहाँ से एक तरीका हो सकता है और दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। तो 120 को हमें क्या मानना होगा? 120 जो है उसको हम लोग 8 यूनिट मान लेते हैं, यानी 8 भाग मान लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम निकाल देते हैं 3 यूनिट का भी मतलब और 5 यूनिट का भी मतलब बता देते हैं, यानी कि 3 भाग का भी मतलब और 5 भाग का भी मतलब, यानी कि 8 से करेंगे 8 के 8 और 8 5 40, यानी 15। 1 का भाग मतलब 15, समझ रहे हैं? तो यहाँ 3 भाग का मतलब कि 15 तिया 45 काम ए करेंगे और 15 5 75 काम ए करेंगे। यह बात आप समझ लिए। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 3 यूनिट के हिसाब से 45 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अब बटा में कितना स्पीड से कर रहे हैं। तो 3 5 15 तिया 45, यानी 15 मिनट का समय यहाँ से लगा इनको, और यहाँ से देखिए 75 अब बटा में क्या हो जाएगा? 5। तो 75 बटा में 5 यानी 15 5 75, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 15 मिनट यहाँ समय लगा। और ये दोनों मिलाकर कुल कितना टंकी को भरने में समय लगा होगा भाई? तो यानी कि 15 मिनट तक अकेले केवल बी काम किया और 15 मिनट तक ए और बी दोनों मिलकर काम किए। इस पीरियड में हमारा जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? तो 30 मिनट। कुछ दूसरा तरीका यदि आप समझना चाहते हैं तो उसको भी समझ लीजिए भाई। उसको समझने के लिए हम यह कह रहे हैं कि जब ए कर रहा है तो ए नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं जब बी चल रहा है तो आधा समय तक चल रहा है, जो ए और बी हैं वह भी आधा समय तक चल रहे हैं। इनके वर्कों को हम आधा आधा कर देते हैं। आधा आधा करने का मतलब जितनी क्षमता कर रहे हैं से काम कर रहे हैं उस क्षमता को आधा कर दे रहे हैं और इनकी भी क्षमता को आधा कर दे रहे हैं। जब दोनों की क्षमताओं को आधा करके एक साथ लगा देंगे तो उतना ही समय तक काम करेंगे। नहीं समझे? हम यह बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आप किसी काम को 15 मिनट, ऐसे मान लीजिए 30 मिनट में हम कर रहे हैं,
ऐसा मान रहे हैं, आप 30 मिनट में कर ले रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता को यदि आधा कर दीजिएगा तो इस काम को अब 60 मिनट में कीजिएगा। हम यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि आप 30 मिनट में किसी वर्क को कर पा रहे हैं तो यदि अपनी क्षमता को आधा कर दीजिएगा, यानी कि धीरे धीरे काम करने लगेगा, जितना स्पीड में काम कर रहे थे उसका आधा करने लगेगा, तब उसको आप 60 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। यह बात आप समझे, यानी कि जितना समय इनको लेना चाहिए उसका ये दोगुना समय लेने लगेंगे यदि इनकी क्षमताओं को आधा कर दिया जाए तो इनको आधा कीजिएगा तो कितना होगा 1.5, और इनको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5। इसका मतलब यह है कि ये अपनी क्षमता को आधा कर दिए, ये भी अपनी क्षमता को आधा कर दिया, और दोनों लोग को साथ में काम कराया जाएगा तो जितना समय यह लेना चाहते थे उसका दोगुना समय लेंगे, और यह भी जितना समय लेना चाहते थे उसका दोगुना समय लेंगे। तो दोनों को ये एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों को एक ही साथ काम कराना है, तो 2.5 में यदि 1.5 जोड़ दिया है तो 3 और 4, यानी कुल मिलाकर इनके यहाँ से जो क्षमता निकलेगी दोनों को मिला के, यानी कि यहाँ और यहाँ को, तो कितना हो जाएगा 4 के हिसाब से। तो 120 काम को करने के लिए अब 4 के हिसाब से करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा पूरा कितना 30 मिनट। ऐसे करके काटेंगे तो 30 मिनट का समय लगेगा, और 30 मिनट हमारा आंसर बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको जितना समय लेना था उसका ये दोगुना समय लिए हैं, और यह भी दोगुना समय लिए हैं। तो इसका मतलब कि 15 मिनट यह लेना था इनको भी, और 15 मिनट इनको भी लेना था। और जब दोनों लोग दोगुना समय लिए और एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इनको 30 मिनट का समय लगा। आशा करते हैं यह भी बात आप समझे होंगे और पहला वाला मेथड भी समझे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। ऐसे ही केवल सिंगल वीडियो को देखने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन वाला वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन इस सीरीज में जो भी चलाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं।